कहरा छा। राम नाम बिन मिथ्या जन्म गमायो हो। सेमर से सुआ ज्यों जहड़े ऊन परे पछताई हो। जैसे मदपी गांठ अर्थ दे घर हो अकिल गमाई हो। स्वादे वद्र भरे धो कैसे ओसे प्यास न जाई हो। द्रवहीन जैसे पुरुषार्थ मन ही माहि तवाई हो। गांठी रतन मरम नहीं जाने पारख लीना छुरी हो। कहीं कबीर यह अवसर बीते रतन न मिले बहोरी हो। राम नाम बिन मिथ्या जन्म गमायो हो। साहब कहते राम नाम के बिना तुमने जीवन को व्यर्थ में गंवा दिया। यहां कहने का लहजा है कि राम नाम तू नहीं जपा और व्यर्थ में जीवन खो दिया। अभिप्राय है कि जिसका नाम राम है उस राम तो तत्व को समझे बिना और उस राम तत्व में डूबे बिना तो अपने जीवन को मिथ्या गंवा दिया। पूरे बीजक में ये साफ है कि साहब केवल रटन को नहीं मानते और इस पर बहुत सी उनकी वाणियां हैं इसमें। जैसे कि राम ही राम पुकारते जिह्वा परिगो रोस। सुधा जल पीवे नहीं खोद पियन की हौस। राम राम पुकारते पुकारते जीभ में गड्ढे पड़ गए। सुधा जल नहीं पीते खोद करके पीना चाहते हैं। या पंडित बात बदे सो झूठा राम के कहे जगत गत पावे खाण कहे मुख मीठा। अगर राम राम कहने जगत का कल्याण होता तो खाण खाण कहने से मुख मीठा हो जाता है। इसलिए केवल राम राम रटना वह पूर्णता का साधन नहीं मानते हैं। वैसे राम गुरु ओम ब्रह्म जिनके यहां जो मान्यता जिस शब्द की हो और वह उस शब्द को बारंबार समय से दोहराते हैं तो मन की एकाग्रता और स्वच्छता के लिए ठीक है, वो कोई बुरा नहीं है। लेकिन अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति राम राम जप लेने से हो जाएगा ये नहीं। राम नाम का मतलब है जिसका नाम राम है, जिसको हम राम कहते हैं, उस राम तत्व का हमें ज्ञान होना चाहिए और वासनाएं हमारी संसार की मिट जाएं, जिससे राम ही में विश्राम हो जाए। राम से अलग हमारी वृत्ति हर कभी भी न जाए। तो ये असली दशा है। लेकिन लहजा कई बार साहब का ऐसा होता है जो सहज लहजा होता है। राम नाम बिन मिथ्या जन्म गमायो हो। राम नाम के बिना, राम तत्व के बिना, राम तत्व के बोध हुए बिना, राम में रमे बिना तू अपने जन्म को व्यर्थ खो दिया। गोस्वामी जी ने भी कहा है जहां तोष तहां राम है। राम तोष नहीं भेद। तुलसी पेक कहत नहीं सहत विविध विध खेद। जहां संतोष है वहीं राम है। राम संतोष में भेद नहीं। लेकिन लोग संतोष ग्रहण नहीं करते हैं, राम खोजने जाते हैं। अब राम और संतोष इन दोनों में जो अनुभूति विषय है वो संतोष है। संतोष चित्त में हो जाए सब दुख खत्म हो जाए। और राम अगर कोई बाहर से कोई खोजना चाहे राम क्या मिलेगा? राम अंतरात्मा है, व्यक्ति का निज स्वरूप है और उसे अपने स्वरूप में स्थित तब होगी जब संतोष हो विषयों के प्रति, संसार के प्रति। संसार की आशा वासना में भटकने वाला कभी भी स्वरूप स्थित नहीं पा सकता है। जो दुनिया के भोगों के विषय में आकर्षित है वो अंतरात्मा में नहीं स्थित हो सकता है। इसलिए राम की प्राप्ति का अर्थ है संतोष की प्राप्ति। क्योंकि राम तो नित्य प्राप्त है, राम पाना थोड़े है। मन का असंतोष हमें भटकाता है। मन का असंतोष मिट जाए
बस राम में विश्राम है। हमारी वासनाएं बाहर लगे इसलिए राम विस्मृत है। वासनाएं शांत हो जाएं, निवृत्त हो जाएं, बस राम ही राम है। तो राम रत्न है जो तुम्हारे हृदय में है और तुम्हारा स्वरूप है। उसको समझे बिना, उसमें विश्राम पाए बिना ये जीव जन्म को मिथ्या में गंवा दिया, व्यर्थ में गंवा दिया। खूब धन इकट्ठा किया गया, बहुत बढ़िया भवन बनवाया गया, बाल बच्चे सब योग्य हैं, प्रसिद्धि है, सुकीर्ति है, सब बढ़िया है। ये माना जाएगा कि जीवन की उन्नति है, लौकिक दृष्टि से उन्नति है भी, लेकिन अपनी आत्मा की उन्नति तो इसमें खाक भी नहीं। चित्त चंचल है, दुखी है, पीड़ित है, क्षुब्ध है, कहां शांति है। लेकिन आदमी के पास धन न हो, मकान न हो, परिवार न हो, कीर्ति न हो, कुछ न हो, हाँ रोटी कपड़ा मिलना चाहिए और सोने की जगह मिल जानी चाहिए, और इसके बाद उसके चित्त में विश्राम हो, आत्मलीनता हो, रामलीनता हो, तो उससे अधिक उन्नत कौन होगा। इस चीज को इंसान नहीं समझता है। सेमर से सुआ ज्यों चढ़े ऊन परे पछताई। सेमल का सेवन सुआ करता है। सुआ सुगा। सेमल का पेड़ बड़ा अच्छा होता है, छोटा नहीं होता, बड़ा होता है, उसकी शाखाएं भी खूब होती हैं, और उसमें जब फूल खिलते हैं वसंत में तो पूरा पेड़ फूल की लालिमा से ढक जाता है, और उसमें फल भी बड़े बड़े आते हैं। सुगा जाता है, वो समझता है इसमें रस होगा, खाएंगे, मड़लाता है बारंबार, लेकिन जब फल पकता है और चोंच मारता है तो उसमें से रूखी रुई निकलती है, तो सुगा को बड़ा कष्ट होता है। संसार की दशा यही है। चमकती हुई जवानी, वैवाहिक दिन, सुहाग रात, कोमल सौंदर्य माधुर्य से चमकते हुए तोतली बोली में कोमल बच्चों को देख करके अपना मन विमुग्ध हो जाता है, और इसी प्रकार जितनी अनुकूलताएं हैं उससे मन ठगा जाता है। लेकिन अंत में होता क्या है, न स्त्री रस वाली लगती है, न पुत्र रस युक्त लगता है कुछ दिन में, और जितना सुख का संयोग है वो सब बिखर जाता है। आदमी बूढ़ा हो जाता है, रोगी हो जाता है, और असंतोष में उसके दिन जाते हैं। संसार का जितना ऐश्वर्य है ये सेमल के फूल और फल के समान है। सेमल का फूल भी सुगंधी नहीं होती बिल्कुल, और फल में रस नहीं होता, एकदम निरर्थक। तो इस ढंग का ये संसार का जितना ऐश्वर्य है, जिसको हम अपनी जवानी से क्या कौमार्य अवस्था ही सजाने लगते हैं और अपने को एकदम तोड़ देते हैं माया को सजाने में हम अपनी जवानी, लेकिन मिलता क्या है, सुखी रुई, रवाटा, नीरसता, असंतोष। सेमर से सुआ ज्यों जहड़े। जहड़ी का मतलब होता है धोखा खाना, ठगा जाना। सेमल का सेवन करके सुगा धोखा खाया। गोस्वामी जी ने कहा, सोई सेमर सोई सुगा सेवत सदा बसंत, तुलसी महिमा मोह की सुनत सराहत संत। वही सेमल का पेड़ फल और फूल है, और वही सुगा है। बसंत में उसका सेवन करता है, जब उसके फल पकते हैं और रवाटा निकलता है तो निराश होकर उड़ जाता है। लेकिन वह मूर्ख बसंत आने पर फिर उसका सेवन करता है, और फिर रवाटा निकलती है और फिर दुखी होकर चला जाता है।
लेकिन जब बसंत आता तो फिर वही हरकत करता है। कितनी मूर्खता। तुलसी महिमा मोह की सुनत सराहत संत। गोस्वामी जी कहते हैं मोह की महिमा बड़ी अद्भुत है और संत इसकी सराहना करते हैं कि धन्य हो मोह, जिसमें केवल दुख दुख है और कुछ सार नहीं है, उसमें कब तक तुम चिपकते रहोगे। लेकिन वही दशा मेरी है। सेमल सोना सेया तुई ढेढ़ी की आस, ढेढ़ी फूटी चनाक दे सोना चले निराश। एक कबीर साहब ने कहा। सेवल सुगा ने सेमल का सेवन किया, 2 ढेढ़ी की आस, 2 फल की इच्छा में, लेकिन ढेढ़ी जब चनाक से फूटी तो सोना निराश होके चला। ऊन परे पछताई हो, ऊन यानी रोवाटा, नीरस और सुगा पछताया। संसार में हमें केवल पछताना है। जैसे मदपी गांठ अर्थ दे घरहू ककिल गमाई हो। मदपी मद पीने वाला अपने गांठी का अर्थ देता है, कैसा मूर्ख होता है। पैसा ले जाकर के मदिरा खरीदता है और मदिरा पीता है। घरहू ककिल गमाई हो, अपने घर की भी अकल गंवाता है। इन्हीं अपने में जो अक्ल है वो भी खोता, पैसा खोता है, अक्ल खोता है, स्वास्थ्य खोता है और परिवार को विनष्ट करता है, पूरा चौपट करता है। शराब पीने वाले कितना अपने को धोखा देते हैं। एक तो पैसा खर्च करना, फिर ऐसी जगह पर जाना शराब लेने के लिए जो बदनामी की जगह है। शराब पी करके बदहोश होना, अपनी बुद्धि खराब करना, स्वास्थ्य खराब करना और भविष्य बिगाड़ना, वर्तमान बिगाड़ना, भविष्य बिगाड़ना, परिवार को बिगाड़ना, परिवार को कंगाल बनाना। मदिरा पीने वाले कितना अपने आप को धोखा देते हैं। यही दशा हमारी है। ये मोह का मदिरा अत्यंत भयंकर है। वह मदिरा तो पी करके कुछ समय के बाद मदिरा का नशा खत्म हो जाता है, लेकिन ये मोह माया का मदिरा, मोह माया की मदिरा का नशा ये खत्म नहीं होता है, हर समय चढ़ा रहता है। स्वादे वद्र भरे धो कैसे उसे प्यास न जाई हो। साहब कहते हैं स्वाद से पेट कैसे भरेगा। कोई स्वादिली वस्तु कोई दे आपको और आप जीभ में उसको छुआते रहे और स्वाद लगे, अच्छा लगे, तो इससे पेट कैसे भरेगा। पेट केवल स्वाद से नहीं भरेगा। ओसे प्यास न जाई हो, ओस से प्यास नहीं जाएगी। प्यासा आदमी हो तो ओस चाट करके प्यास कब तक बुझाएगा। उसको पानी चाहिए। दुनिया के सारे भोग पदार्थ ये स्वाद मात्र हैं और ओस की तरह है। हमारे मन में एक आकर्षण है मिथ्या, इंद्रिय और मन की खुजलाहट जो अनादि अध्यास बस है, अविद्या बस है, वास्तविक नहीं। काम भोग को सबसे बड़ा सुख मानते हैं लोग। दुनिया के जितने सुख हैं सर्वोच्च सुख काम भोग, मैथुन भोग। लेकिन उसका मतलब क्या है। उत्तेजित होना, नसों में झंझनाहट होना, शक्ति का क्षय होना, बेवकूफ बनना, कमजोर बनना, बुद्धि नष्ट करना, आसक्त होना, इच्छाओं का बढ़ जाना, उद्वेगित रहना, अशांत रहना, यही सब उसका फल है। और क्या फल है और होता क्या। उत्तेजना आ गई, अपनी शक्ति क्षीण हुई, उसमें सुख की कल्पना की गई, तो उत्तेजित होकर का नाश ही तो किया गया। और क्या किया गया। जिसको सुख का सागर माना है वो दुख का सागर है। लेकिन आदमी व्यामोहित है और भटकता है।
द्रवहीन जैसे पुरुषार्थ मन ही माहि तवाई। किसी का पुरुषार्थ द्रवहीन हो तो मन में ही तवाई आएगी। मन में तवाई आना संताप होना, दुख होना, मूर्छा आना। द्रवहीन जैसे पुरुषार्थ व्यापार का सोचता है, खेती का सोचता है, मकान बनाने की सोचता है, और चीजें सोचते नहीं, पैसे नहीं। पैसे के बिना मकान कैसे बनेगा, व्यापार कैसे होगा, कुछ भी तो नहीं हो सकता। तो द्रव के बिना पुरुषार्थ निरर्थक है। यद्यप जिस लहजे में कहा गया उस लहजे की ये बात है, और ये तो केवल उदाहरण है। आदमी के पास कुछ न हो और अगर वो समझदार और मेहनती है तो गुजर कर सकता है। पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जब पाकिस्तान से पंजाबी लोग आए, मैंने इनको नजरों से देखा, जिस प्रकार वो दुखी थे और जिस प्रकार वो पैर पकड़ करके रो देते थे आगे लोगों के, कुछ भी उनका बच्चा नहीं। कितने लोगों के तो बाल बच्चे भी मार डाले गए थे, और कितने लोग बाल बच्चे लोग लेके भागे, लेकिन कुछ उनके पास था नहीं, तन पर कपड़ा के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन वे परिश्रमी थोड़े दिन में फिर ठीक हो गए। एक सरदार वहां से भागे आए लखनऊ, लखनऊ से गोंडा, गोंडा से बलरामपुर पहुंचे, पता लगाए नेपाल तराई में चले गए, उसी सिधाई में पर्वत में। पर्वत में एक छोटा बाजार रहा, वहां पहुंचे, आइडिया लगाए क्या चीज यहां बिक सकती है, और वहां पर रहने लगे और कुछ धनवानों से संपर्क किए। उनकी सूझबूझ और समझदारी और विश्वास पर लोगों ने कोई 1000 कोई 500 सहयोग दिया। उन्होंने कहा मैं सब लौटा दूंगा। लोगों ने सोचा समय कमा रहा है, ले लेगा तो कोई हर्ज नहीं। उनके पास कुछ रुपए हो गए, 4-4 हजार। उसको लेकर के वो लखनऊ आए, सामान लिए और ले गए वहां और बेचना शुरू किए, और धीरे धीरे रुपया सबका लौटाई दिए। उनकी कोठी खड़ी हो गई, गोंडा में, लखनऊ में माला माल हो गए। यही नहीं कि 2 नंबर के धंधा से, मेहनत से। तो आदमी के हाथ में कुछ न हो तो भी वो कमा खा सकता है और आगे बढ़ सकता है। वो तो आलसी लोगों के लिए पैसा उनके हाथ में दे दो तो भी सब बेकार हो जाएगा। तो ये बात एक अलग विषय है, द्रवहीन जैसे। लेकिन मान लो उनके पास द्रव हुआ, कैसे द्रव हुआ? समझ से हुआ, द्रव तो कुछ मिला, तब तो पुरुषार्थ किए। कोई एक पैसा भी ना देता तो क्या करते? तो द्रव के बिना जैसे पुरुषार्थ निरर्थक हो जाता है। बहुत आदमी सोचता है ये करूं वो करूं वो करूं, पैसा ही नहीं। मन ही माही तवाई हो, उसके मन में तवाई आती, संताप आता, दुख आता है। पैसा नहीं है तो क्या करेगा, सारा प्रोग्राम रद्द। इसी प्रकार जिसके अंदर में धर्म की पूंजी नहीं है, पवित्र संस्कारों की पूंजी नहीं है, अध्यात्म की पूंजी नहीं है, उसको रात दिन खाली चित्त में जलना है। ये रुपया कहो कि चित्त को शांति दे दे, असंभव है। प्राणी चित्त को शांति दे दें, अनुकूल लोग चित्त को शांति दे दें, इन सब के द्वारा जो शांति और संतोष मिलेगा वो क्षणिक होगी। अस्थाई शांति अंदर के पवित्र संस्कारों का फल है। इसकी कमाई जो नहीं करता है वो बेकार जाता है। एक रियासतदार अभी जीवित, उन्होंने अपने भाइयों का हक दबाया, खूब तेज तर्रार, यूनिवर्सिटी में पढ़ करके निकले थे, योग्य थे, अंग्रेज गवर्नमेंट का जमाना भी देखे थे और रियासतदारी भी किए थे अपने पिता के संरक्षण में कुछ, तो बहुत तेज थे। अपने भाइयों को उन्होंने हक दबाया और खूब संपन्न थे और संपन्न हो गए। भाई लोग मजबूर थे, करते क्या, चुप हो गए। लेकिन उनका भी गुजर बसर होता रहा, कमा खा रहे हैं, सब भाई लोग कमा खा रहे हैं। वो सज्जन के एक ही लड़का, और जो दुर्गत हुई धीरे धीरे, उनकी बहू की हत्या हुई थोड़ी देर में, दूसरी शादी लड़के की हुई,
लड़का भी एकदम, लड़के ही अपनी पत्नी की हत्या की थी, क्या था, एक रहस्य था, लेकिन उसको चैन नहीं था, इसे लगता था उसने हत्या की थी। फिर वो दूसरी पत्नी आई, उससे 2 बच्चे छोटे छोटे हुए, और अंततः उसने फांसी लगा ली लड़के ने थोड़े दिन में। और अब इतना संताप उस बूढ़े को है कि धन क्या करे, भाइयों को धन दबाया था, ये निश्चित है कहीं रजिस्टर नहीं, लेखा जोखा नहीं, और जैसा लोग भगवान मान लेते आकाश में बैठा लिख रहा, वो भी कुछ नहीं, वो तो स्थूल बुद्धि वालों के लिए भाई भगवान बैठा सब करता है। एक कारण कारज की व्यवस्था है और उसमें कहीं त्रुटि नहीं होती है। इसको सब ने, गीता में कहा गया गहना कर्मणो गति, महात्मा बुद्ध ने कहा भी, उन्होंने भी कहा कि कर्म को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। कबीर साहब ने भी कहा, कहीं कबीर कर्ता की बातें कर्म की बात में नारी, तो इतना गूढ़ है कि समझ पाना मुश्किल है, लेकिन तथ्य है, एक एक राई राई जानो लिख जाता है और कहीं जाता नहीं, सब अपने ऊपर आता है। कहीं किसी का हक न मारो, पैसा आता है जाता है, आपका चित्त शुद्ध होना चाहिए, कहीं किसी चीज को दबाओ मत किसी का। गांठी रतन मरब नहीं जाने, पारख लेना छोरी हो। गांठी में रतन है, राम रत्न हमारे गांठ में है। गांठी का मतलब जैसे गांठ में कोई पैसा बांधे हो, अर्थ है हमारे हृदय ही में राम रत्न है, लेकिन मरम नहीं जाने, लोग मरम नहीं जानते और राम को खोजने बाहर जाते हैं। पारख लेना छोरी हो, जिनके पास पारख है वह उस गांठ को खोल करके राम रतन पा लेते हैं। पारख यानी परीक्षा। पारख सदगुरु कबीर का प्यारा शब्द है, इसीलिए यहां स्तंभ में बाहर लिखा है पारख, ये उनका प्रतीक शब्द है। विवेक का प्रतीक पारख, परीक्षा, जिसको अन्वीक्षणी विद्या, अन्वीक्षण विद्या कहा गया है। आज से कोई 2400 वर्ष पूर्व कौटिल्य ने कहा है, अन्विष की विद्या, प्रदीप सर्व विद्यानाम, उपाय सर्व कर्मणाम, आश्रय सर्व धर्माणाम, सुषद अन्वीष की मता। जो सभी विद्याओं का दीपक है, जो सभी कर्मों का साधक साधन है और जो सभी धर्मों का आश्रय स्थल है, वो अन्वीक्षी विद्या और शाश्वत है, नित्य अन्वीक्षी विद्या है। वो अन्वीक्षी विद्या ही पारख है, परीक्षा है। परीक्षा से ही सारी बातें परखने में आती है। पारख लेना छोरी हो, जिनके पास पारख है, विवेक है, वो राम रतन को अपने हृदय की गांठ से खोल लेते हैं और वह कृतकृत्य हो जाते हैं। कहीं कबीर अवसर बीते रतन न मिले बहोरी हो। साहब कहते तुम असावधान हो, तुम सोचते हो अभी तो हम जवान हैं, बुढ़ापा में भजन करेंगे। ये कौन जानता है, माता के गर्भ से ही जीव का शरीर छूटने लगता है, कब ये शरीर चला जाएगा कौन जानता है। अहंकार हमें है, लेकिन इसके जाने में देरी नहीं लगती। और जहां ये अवसर बीता रतन न मिले बहोरी हो, ये रतन फिर मिलेगा नहीं। समुद्र में राई का दाना गिरे, उसको कौन खोज पाएगा। आज के चूक जाने पर फिर बड़ा मुश्किल है। इसलिए आज का समय, आज हमें सावधान हो जाना चाहिए। कितने ऐसे भी मत हैं कि जो मोक्ष के लिए बड़ा दुर्गम बताते, इतना दुर्गम न मालूम कितने जन्मों के बाद, न मालूम कितने कल्पों के बाद, उनकी कल्पना बड़ी जटिल है। लेकिन कबीर साहब ये नहीं कहते। जो अपना जीवन का मुख्य लक्ष्य है वो इसी जीवन में मिलता है। हमारे जीवन का लक्ष्य भी हो और वर्तमान में मिले भी ना, वो लक्ष्य कैसा है। तो मोक्ष इसी जीवन में आज ही है। हम वासना का त्याग करें और केवल राम में रमें। राम ही हमारा परम स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, वह हमारे हृदय ही में है। हृदय में कहने का भी एक तरीका है, वो मैं ही हूं। अपने स्वरूप को पहचानो, यही राम रत्न है। और दुनिया के सारे भोग, सारा संबंध सेमल के फूल फल के समान है।
और इनमें अंत में कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलेगा केवल बंधन, चंचलता, अशांति, वासना, दुख। इसलिए अपने आप को चारों तरफ से समेट करके अपने राम रत्न में, निस्वरूप में लीन होना चाहिए।